हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो नेपो किड्स के बारे में है। तनीषा मुखर्जी जो काजोल की छोटी बहन है, तनुजा की बेटी हैं, शोभना समर्थ की ग्रैंड डॉटर हैं, मोनीश बहल की कजन हैं, अजय देवगन की सिस्टर इन लॉ हैं, और अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो वो भी आप जोड़ दीजिए रवि जी। उनका ये कहना रानी है कि मुखर्जी, अयान मुखर्जी सब कजन ही है, और क्या है। मुखर्जीज वो जो भी हैं तो है। बॉलीवुड के सबकी हाँ। रिश्तेदार हैं वो। उनका ये कहना है कि नेपो किड्स ही होते हैं बॉलीवुड के वफादार। अब ये जो पूरा मामला है इसको वो इस तरह से रखना चाह रही हैं सबके सामने। देखिए, नेपो किड्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे ताजा मामला मुझे दिखाई दे रहा है वो है नमाशी चक्रवर्ती का। नमाशी जो मिथुन के ठीक। बेटे हैं, जिन्होंने खुलकर कहा कि साहब हर नेपो किड का ऐसा नहीं होता, मेरे भाई को देखो मिमो का क्या हुआ, मैं भी अभी तक बस जूते ही घिस रहा हूं, मुझे कोई मौका वौका नहीं मिला है। भाई हर किसी की किस्मत टाइगर श्रॉफ जैसी नहीं होती, हर किसी की किस्मत जो है अनन्या पांडे जैसी नहीं होती, जानवी कपूर जैसी नहीं होती, वरुण धवन जैसी नहीं होती कि उनके ऊपर करण जौहर का हाथ हो। यानी नेपो किड्स में भी दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एक विद करण जौहर, एक विदाउट करण जौहर। विद करण जौहर जो है उनके अंदर टैलेंट हो ना हो लेकिन उन्हें काम मिलता रहेगा। विदाउट करण जौहर जो है उनका हाल कैसा होता है आप समझ लीजिए, मिमो और नमाशी चक्रवर्ती बता देंगे आपको। और बहुत हद तक सूरज पंचोली भी, उनको तो सलमान ने भी काफी सपोर्ट किया, लेकिन जब तक करण जौहर का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर अब तनीषा मुखर्जी का कहना है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो बॉलीवुड के वफादार नहीं होते। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि बॉलीवुड ये किनके डैडी जी का है, मतलब ये कहाँ यहाँ वफादारी के लिए कहाँ वो लगाना पड़ता है, मत्था कहाँ टेकना पड़ता है, जहां से हमको ये मिलता है कि भाई आप वफादार हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किनके डैडी जी का है। तो इनका तो यह है कि क्योंकि बॉलीवुड में है तो सिक्का उछालेंगे, चित आया तो भी मेरा, पटाया तो भी मेरा, और बॉलीवुड मेरे बाप का। तो सारी गोटियां जो है आपके पाले में है। मतलब इनके पिताजी ने बनाई है जैसे सारी चीजें जो है, कि यहाँ पर जो ये वफादारी का टेस्ट ले रही हैं और ये खुद को बता रही हैं कि देखिए हम तो वफादार हैं, और बाहर से आने वाले जो है वो, उन्होंने कहा कि कुछ और चाहते हैं, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। वो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचते हैं, वो इस इंडस्ट्री को कुछ नहीं देते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहली पीढ़ी के बाद जो भी बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा की पहली पीढ़ी रही होगी, दादा साहब फाल्के वाला जो दौर था, उसके बाद से जितने लोग आए हैं, जिनके परिवार दर परिवार इस इंडस्ट्री में अभी तक चल रहे हैं, या बहुत सारे मरखब भी गए, खत्म भी हो गए, जिन्हें इसी फिल्म इंडस्ट्री के लोग याद नहीं करते। कंट्रीब्यूशन देख लीजिए किसका ज्यादा है सिनेमा को आगे बढ़ाने में, चाहे वो मेकिंग के लिहाज से हो, चाहे स्टारडम के लिहाज से हो, चाहे पैसा कमाने के लिहाज से हो। अब कंट्रीब्यूशन आपने कहा तो मुझे याद आया कि हमारे देश में एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए हैं जिन्हें द ग्रेट शोमैन कहा जाता है। मैं राज कपूर साहब का जिक्र कर रहा हूं। उनका पूरा परिवार, मतलब मुझे नहीं लगता कि जितना उनका परिवार बॉलीवुड में है उतना कोई दूसरा परिवार रहा होगा कभी। लेकिन उनके परिवार ने तो भाई आरके स्टूडियो का ही सौदा कर दिया। तो वो जो एक बहुत बड़ी विरासत है आरके स्टूडियो, जहां मतलब अगर बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आरके पर एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर होगा, क्योंकि आरके का जो योगदान है, मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसका ही सौदा हो गया। तो अब कहा जाता है बॉलीवुड फर्स्ट फैमिली, तो बॉलीवुड फर्स्ट फैमिली जो है वो तो अपने ही उनके ही सबसे बड़ी विरासत को उन्होंने सोचा कि चलो भाई हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात हमें बताती है कि कितना सीरियस, क्या कितने सिंसियर रहे हैं वो लोग जो कि सो कॉल्ड बॉलीवुड के नेपो किड्स हैं या सो कॉल्ड बॉलीवुड फैमिली से आते हैं। तनीषा क्या है, फेल्ड एक्ट्रेस है। हाँ, मतलब खुद क्या किया है, ये तो वो खुद भी मान चुकी है, खुद कई बार माना है। नहीं, उन्होंने जो जिस इंटरव्यू में ये वाली बात कही उसमें कहा है कि भाई मैं खराब एक्टर नहीं हूं, मैं खराब एक्टर नहीं थी, मुझे अच्छे डायरेक्टर्स का साथ नहीं मिला। मतलब वो ये मान रही हैं कि उनकी एक्टिंग में बड़ा दम था। तो भैया आपने तो यशराज की भी फिल्म की, आपको बड़े बड़े प्रोड्यूसर मिले। यशराज को भी कहते हैं कि यशराज में भी दम नहीं है। दम नहीं है, मतलब आप में अगर टैलेंट होता तो आपको मौके मिल रहे होते। अब मतलब आज इनकी अपनी जान पहचान क्या है, काजोल इनकी बहन है, अजय देवगन इनके जीजाजी हैं, यही इनकी पहचान है और कोई पहचान नहीं है।
और उस पर वो इतनी बड़ी बड़ी बात करें कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले तो खुद का कंट्रीब्यूशन बताना चाहिए। इनसाइडर आउटसाइडर की बात करें, अमिताभ बच्चन क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए थे? उनसे पहले राजेश खन्ना क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए थे? ओमपुरी और नसीर साहब जैसे एक्टर क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए थे? अमोल पालेकर, इरफान, नवाजुद्दीन, बिल्कुल बिल्कुल, फारूक अमोल शेख, पालेकर, फारूक शाहरुख शेख। खान, चलिए आज की, हाँ, शाहरुख शाहरुख खान। खान की बात कर लेते हैं। तो ये क्या, ये इंडस्ट्री के कार्तिक अंदर आर्यन से जो भी आए चल थे? रहे हैं, कार्तिक आर्यन बिल्कुल नई पीढ़ी में भी चल रहे हैं, तो वो भी हाँ, किसी बॉलीवुड फैमिली से नहीं आए। हाँ। तो मतलब ये वफादारी का क्या पैमाना, मतलब कि आए फिर एक एप्लीकेशन दें आपको, या फिर यहाँ बॉलीवुड में आने के लिए कोई शपथ लेना पड़ेगी कि भाई हम इसके लिए वफादार रहेंगे? मतलब शब्दों का चयन ही गलत है। और नेपो किड्स की जो प्रॉब्लम है, ये रियल में प्रॉब्लम हो चुकी है अब। क्योंकि हम देख रहे हैं जीरो टैलेंट वाले लोगों को एक के बाद एक फिल्में मिल रही हैं, उनको थोपा जा रहा है दर्शकों को कि पैसा आप इनको बर्बाद हो रहा है, देखिए ही देखिए। पैसा जी, बर्बाद हो रहा है। अब पैसा जैसे बर्बाद हो रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो हमारे टाइगर श्रॉफ जी हैं वो बहुत ही बढ़िया जी, एक्शन करते हैं, लेकिन उस एक्शन के साथ अगर हम उनकी डायलॉग डिलीवरी देखने जाएं तो पता लग जाता है कि क्या स्तर है डायलॉग डिलीवरी का। या इतना तो मैं कह सकता हूं कि इस देश में ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जो बनना चाहता हो या हो इस समय जो टाइगर श्रॉफ की तरह डायलॉग डिलीवरी करना चाहता हो। लोग उनके डांस की और एक्शन की तारीफ करेंगे, लेकिन एक्टिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा डायलॉग डिलीवरी होता है। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, देवानंद, आप जितने नाम आ रहे हैं ले लीजिए, उन सबकी संवाद अदायगी के लिए वो लोग जाने जाते हैं। राजेश खन्ना के पास कोई सिक्स पैक ऐप नहीं था, अमिताभ बच्चन के पास कोई नहीं था, दिलीप कुमार के पास कोई नहीं था, देवानंद के पास कोई नहीं था। आज के जमाने में आ जाए तो गोविंदा के पास भी नहीं था। तो बिना सिक्स पैक ऐप के ये लोग अपनी संवाद अदायगी, अपनी कॉमिक टाइमिंग, अपने एक जो कहते हैं ना, जो एक्टिंग का जो रियल टैलेंट होता है, उसके जरिए इतने समय तक, लंबे समय तक आज भी याद किए जाते हैं। आज भी इनकी फिल्म का कोई सीन देख लीजिए। लेकिन अब टाइगर श्रॉफ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। अनन्या पांडे का भी वही हाल है, जानवी कपूर का भी वही हाल है, वरुण धवन का भी वही हाल है। लेकिन इनको बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये खास फैमिली से आते हैं, खास सरनेम से आते हैं। ठीक है, हर किसी को अपना शौक होता है अपने पैसे में आग लगाने का, कोई भी अपने पैसे में आग लगा सकता है, और अगर आप अपने पैसे में आग लगाएंगे तो आपको रोकने कौन आएगा। लेकिन साथ में फिर ये मत कहिए कि आप टैलेंटेड हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने पैसे में आग लगाता हूँ, मैं अपनी पिक्चर लाता हूँ, पिक्चर पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है, कोई देखने नहीं आता, मैं फिर से अपनी पिक्चर ले आता हूँ, वो आप कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि आप टैलेंटेड हैं। टैलेंट के पैमाने पर तो ये लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, ये जो डिवाइड ये कर रहे हैं, जैसे ये स्टेटमेंट में कि जो लोग अंदर से आते, जो इंडस्ट्री के अंदर की फैमिली से, ये फिल्म इंडस्ट्री का भला चाहती हैं, बाहर वाले लोग अपने स्वार्थ से आते हैं। तो भाई साहब, जो लोग अंदर थे उन्होंने ही बड़े बड़े स्टूडियो बनाए, उन्होंने ही बड़े बड़े बंगले बनाए, उन्होंने ही जो है धीरे धीरे अपने काम को शुरू करके प्रोडक्शन हाउसेस चालू कर लिए, मोनोपोली बना ली। और आज की तारीख में जो स्टूडियो वाला दौर आया था, सबके साथ टाई अप वगैरह करके, आज तो एकदम बरगद हो गए हैं कि जिसके नीचे जो है कुछ भी फल फूल ही नहीं सकता। और अब आप दूसरों का विरोध कर रहे हैं। भाई आप बड़े हो गए, अच्छी बात है, कोई नहीं रोकता है बड़े होने से, लेकिन आप ये कहें कि नहीं भाई, जो बाहर से आने वाले हैं उनकी इस फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में कोई दिलचस्पी नहीं है, सारी दिलचस्पी सिर्फ हमारी है। तो अगर आपकी दिलचस्पी इंडस्ट्री की ग्रोथ में है तो आपने क्या किया, आप बताइए। क्या आपने किया कि हम जो सिनेमा बना रहे हैं उसके अलावा जो जिस तरह से सिनेमा ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड, या हमारे ही देश में रीजनल फिल्म्स को ही आप ले लीजिए, क्या आपने वैसा कोई कंटेंट समय के साथ बदलते हुए तैयार करने की कोशिश की? क्या आपने कहा कि अगर हम अपने प्रोडक्शन में 2 नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं तो चलिए एक हम बाहर वाले टैलेंट को भी लॉन्च करके देखते हैं? नहीं, आपने तो सारी चीजों को बंद कर दिया। आपने जिन फॉर्मूला फिल्मों को बनाया उन्हीं को दोहराते दोहराते जो है सिनेमा को खत्म करने की कगार पे ले आए। आपने तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनफैक्ट सिनेमा को नहीं, खत्म वो करने में पैसे आपका को, ज्यादा योगदान है। हाँ, वो पैसा बनाने में है। अब आपको डर ये है कि बाहर का कोई आए और वो ना पैसा बनाने लगे, क्योंकि आपको फिल्मों के साथ साथ अब रील्स भी बनानी है इंस्टाग्राम पर, आपको वहां पर भी जो आपको पोस्ट डालने का पैसा मिलता है वो, फिर आप फैशन इंडस्ट्री में भी घुस जाते हैं, फिर आप एड इंडस्ट्री में भी घुस जाते हैं। मतलब सब तरफ हम ही हम जमे रहे हैं।
और ये कहें कि हम तो बहुत लॉयल हैं। नेपो किड्स जो है वो बहुत प्यारे हैं और बड़े मासूम हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन बाहर से आने वाले जो हैं उनको पहले अपनी लॉयल्टी साबित कर। ये लॉयल्टी होती क्या है भाई? लॉयल्टी पहले तो आप बताइए कि हमारी लॉयल्टी सिनेमा के लिए है, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हमने ये काम इस इंडस्ट्री के भले के लिए किया है या सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण। और दरअसल ऐसी ही चीजों की इन लोगों से उम्मीद भी की जाती है। सच तो यही है। ये वाकई मतलब बहुत हंसाने वाला कमेंट है कि सिर्फ वही वफादार होते हैं, तो वफादारी किस तरीके से निभाई जाती है, और ये क्या कोई टेस्ट होगा, कोई सर्टिफिकेट देगा, कहीं से अप्रूवल लगेगा, आपके कंधे पे ऐसे स्टार्स लगाए जाएंगे या कुछ आपको तमगा दिया जाएगा कि नाउ ही इज द वफादार किड, या यही वफादार स्टार हैं। तो वफादारी तो हमारी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो दर्शकों से होनी चाहिए। वफादारी तो दर्शकों से होनी चाहिए जिनसे आप पैसे लेते हैं। वफादारी आपके उन एग्जिबिटर से होनी चाहिए जो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं। मतलब अगर आप फिर वैसी फिल्में बनाएंगे जैसी कि पिछले कुछ सालों में पिटती रही हैं, और आज भी बॉलीवुड कहाँ किस कगार पर खड़ा हुआ है, ठीक है वफादार कौन है कौन नहीं उसका तो फैसला हो जाएगा, पर आप ये सोचिए कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री को तो आप बचा लीजिए, फिर वफादार और शैतान का फैसला आप कर लेना कि कौन बेवफा है और कौन वफादार है। पहले इंडस्ट्री तो बची रहे, उसके लिए कौन कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है हम आने वाले समय में भी इस तरह से आगे जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे।